राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। घर घर से एक लाल चढ़ा दो, मंदिर का निर्माण करा दो। घर घर से एक लाल चढ़ा दो, मंदिर का निर्माण करा दो। ये हम लोगों का नारा था। हम आधी रोटी खाते थे चाहे नहीं खाते थे, पानी हमको मिलता था या नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों का नारा था कि घर घर से एक लाल चढ़ा दो, मंदिर का निर्माण करा दो। आडवाणी जी के नेतृत्व में नौजवान दीवाने हो गए थे। जिस तरह से आज़ादी दिलाने के लिए देश के नौजवानों ने अपना खून बहा दिया, अपनी कुर्बानी दे दिया। हम लोग घर से निकलते थे तो ये नहीं सोचते थे कि हमको वापस आना है। राम के लिए हम लोग जान देने के लिए तैयार थे। बच्चा राम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, यह नारा था। यह त्याग तपस्या और बलिदान मांग रहा है हिंदुस्तान। राम के नाम पर हम लोग त्याग भी किए, बलिदान भी होने के लिए तैयार थे। यही कारण था कि सरजू माँ का पानी लाल हो गया, और लाल होने का कारण आज है कि भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत प्रसन्नता है। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर तो बन रहा है, 22 तारीख को इसका उद्घाटन भी हो जाएगा, लेकिन हम याद कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं के जिनकी कार सेवा के बलबूते यह पूरा राम मंदिर आंदोलन पूरे देश में अपनी गूंज बनाए हुए था। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं राम आंदोलन से जुड़े हुए कार सेवक विजय प्रताप सिंह, जिन्होंने अपने कुछ अनुभव साझा किए और बताएं किस तरीके से साध्वी रितंबरा, उमा भारती, विनय कटियार, अशोक सिंघल और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में इस पूरे आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बदल दिया गया। साथ ही कुछ अनुभव साझा करेंगे उन दुश्वारियों को भी जिन्हें अयोध्या में श्री रामलला जन्मभूमि पर मंदिर बनने वाला है। 22 तारीख को इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा, लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में बनने वाला है मंदिर करीब 20-22 सालों के लंबे संघर्ष के बाद बना है, और इस संघर्ष में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपना पूरा समय ही निकाल दिया, पूरी जवानी ही निकाल दी, और किसी ने अपना पूरा परिवार ही इसमें झोंक दिया। कहीं कोठारी बंधुओं की हत्या हो गई, तो कहीं कोई लोग महीनों जेल में रहे। ऐसे में मैं कुछ ऐसे लोगों से आपकी मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं जो इस पूरे आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाएं और बड़े नेताओं के साथ इस संघर्षों को जिया भी। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह, जो 1992 के उस आंदोलन में केवल 92 से नहीं जुड़े रहे। जब बाबरी ढांचा गिरा उस समय वह खुद वहां मौजूद भी थे। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख को श्री राम लला जन्मभूमि पर मंदिर बनने वाला है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है जी। राम जन्मभूमि पर राम का विशाल जो मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, मन गदगद है। पूरे संसार के हिंदू समाज के लोग इससे लेकर के बहुत उत्साहित हैं, जबकि इसमें कुछ लोग व्यक्तिगत अपना मान रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो राम की इच्छा है सब उन्हीं के हिसाब से हो रहा है जी। होई है वह जो राम रुचि रखा। राम के मर्जी से ही सब काम होने वाला है। और यह आंदोलन तो काफी समय समझता हूं कि 500 वर्ष पहले से ये राम की जन्मभूमि पर आंदोलन चल रहा था। इसमें आता ताई जो हिंदुस्तान से कोई उनका नाता नहीं था, उनको केवल हिंदू मानसिकता पर ठेस पहुंचा करके साम्राज्य स्थापित करने का काम लोग करते थे। जैसे बाबर, औरंगजेब और गजनी, ये हिंदुस्तान में आए थे, एक लुटेरा के रूप में काम करते थे, देश को लूटने का काम करते थे। और जहां हिंदू मानसिकता के लोग थे, उनकी मानसिकता और भावनाओं को तोड़ने का काम करते थे। गजनी क्या किया, बाबर का क्या किया, बाबर का इस हिंदुस्तान से क्या रिश्ता रहा है? न बाबर का कहीं जन्मभूमि है, न बाबर का कहीं ननिहाल है, न बाबर का कहीं मौसियाउर है, न बाबर का हिंदुस्तान के अंदर कोई रिश्ता नहीं था। एक बाबर लुटेरा था, और उसका जो महामंत्री था मीर बाकी। अयोध्या पर कितनी लड़ाई लड़ी गई,
कई हजार लोगों ने खून बहाया। उसके बाद भी यह मंदिर विवादित हो गया, राम जन्मभूमि विवादित हो गई। यह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में यह लड़ा गया। राजनीति से हटकर हिंदुत्व की बात करने वाले आडवाणी खुल करके मंच से कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तो अभी जो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भावनाएं थी, जिस भावनाओं से प्रेरित होकर आप उस आंदोलन में गए हुए होंगे। तो हम लोग हिंदू महासभा गोरखपुर के महाराज जी जो बड़े थे उन्होंने जोड़ा था जी। और इस आंदोलन में देश के सारे नेता और जो नायक कहा जाए, राम आंदोलन के नायक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटिहार जी, उमा भारती, ऋतंभरा और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, अशोक सिंघल के नेतृत्व में पूरा देश के नौजवानों ने जाग करके और एक क्रांति का आंदोलन पैदा किया। उसके बाद अयोध्या में गोली चली, पूर्व की सरकारें थी, इन्होंने इतना गोली चलवाया, इतने कार सेवकों की हत्या हुई, राम भक्तों की हत्या हुई। उस समय सरजू का सफेद पानी लाल हो गया था और वही जागरण हुआ कि उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय कल्याण सिंह की सरकार बनी और सरकार कल्याण सिंह की बनी और जो कलंकित नाम था अयोध्या के अंदर, 6 दिसंबर को कार सेवकों ने उसको ध्वस्त कर दिया और जय श्री राम का नारा वहीं लगा और मामला कोर्ट में था। कोर्ट में जाने से जब कोर्ट का फैसला हुआ है तो आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये राम राज की बात जो करते हैं, राम का भव्य मंदिर बन रहा है। राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन गया और 22 तारीख को सारे हिंदू समाज के लोग बहुत खुशी के इसको एक पर्व के रूप में मनाएंगे। पर्व के रूप में मनाएंगे, पर्व के रूप तो में। अच्छा, अब तो संघर्ष भी खत्म हो चुका है, अब मंदिर भी बन चुका है, 22 तारीख को उद्घाटन भी हो जाएगा। आपसे मैं कुछ आपके अनुभव साझा करना चाहूंगा लोगों दर्शकों के साथ। किस तरीके का अनुभव था, वो क्या पूरा माहौल था उस समय के राम मंदिर आंदोलन का, संक्षेप में कुछ अनुभव अपने साझा। विनय जी, राम मंदिर आंदोलन जब शुरुआत थी तो जैसे कंस का शासन हुआ करता था, कंस का, उसी तरह से देश के अंदर सरकारें हुआ करती थी। और मैं समझता हूं कि उस समय राम का नाम लेना बहुत कठिन था। जो व्यक्ति राम का नाम लेता था, श्री राम का नाम लेता था, उसको जेल भेज दिया जाता था। 90 के पहले के दशकों में आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के जितने विद्यालय जिले में थे वो सारे विद्यालयों को जेल का रूप दिया गया था और उसके बावजूद भी लाखों लाख की संख्या में अयोध्या जाने के लिए कारसेवक तैयार रहते थे। जो टीका लगा लेता था उसको जेल मिलती थी, कोई डर के मारे राम का नाम नहीं लेता था। ये रामनामी दुपट्टा लेकर के लोग नहीं चल पाते थे। राम नाम जिस पर लिखा रहता था उसको जेल के अलावा कुछ नहीं। बहुत यातनाएं मिली और बहुत संघर्षों के बाद आज राम का भव्य मंदिर बन रहा है। बहुत खुशी की बात है। जो हम लोग जिस चीज को सोचे थे आज पूरा होने जा रहा है। मुरली मनोहर जोशी, विनय कटिहार, कल्याण सिंह तो कुर्बानी दे दिए। जिस समय 6 दिसंबर को अयोध्या में घटना घटी वो कलंकित ढांचा ढहा गया। भारतीय जनता पार्टी की 3 जगह सरकारें थी, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और कल्याण सिंह की सरकार चली गई। वो धन्य है लाल कल्याण सिंह जिसने सारी जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लिया। लोग पूछते रह गए कि यह ढांचा इस कौन गिराया है, तो कल्याण सिंह ने कहा ये बजरंग दल ने नहीं गिराया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने नहीं गिराया, सरकार नहीं गिराई, कोई कारसेवक नहीं गिराया, गिराए तो श्री राम जी गिराए।
गिराए तो श्री राम जी गिराए, वह कृपा उनकी थी, उनकी मर्जी से ही काम हुआ। उनकी मर्जी से काम। कल्याण सिंह अधिकतर सार्वजनिक मोर्चाओं पर ये कहते रहे कि मुझे बाबरी मस्जिद गिरने का कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। हालांकि वो तो जनभावनाएं थी और उस भावनाओं के आगोश में वो बाबरी मस्जिद आ गई। अब जिस तरीके से श्री राम मंदिर बना हुआ है, अब काशी की भी बातें उठ रही हैं, मथुरा की भी बातें उठ रही हैं। आपको क्या लगता है कि काशी मथुरा में जिस तरीके से मस्जिदों का निर्माण है, मंदिर के ठीक सटे बने हुए, बन पाएगा और बनेगा तो कितना सही होगा? जो मामला कोर्ट में है, काशी का भी मामला कोर्ट में है, मथुरा का है, इसी तरह से अयोध्या का था। और मैं समझता हूँ कि ये अयोध्या, काशी और मथुरा तीन ही नहीं है, तीन नहीं अब 30,000 हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मंदिर हैं जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है। और ये जब ईश्वर की कृपा होगी, राम की कृपा होगी, तो धीरे 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 एक एक कोर्ट का मामला हल होता जाएगा और मंदिर का निर्माण होता जाएगा। ये मैं आपसे बता रहा हूं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात जो बनारस में होती है, आप बताइए कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, वहाँ ज्ञानवापी कहाँ से उपस्थित हो गई? जैसे अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर था, वहाँ बाबरी मस्जिद का कोई सवाल ही नहीं है। इर्द गिर्द कहीं कोई मामला है ये नहीं है, एक भी मुसलमान नमाज पढ़ने वाला नहीं है, और वहाँ बाबरी मस्जिद हो गई। मथुरा में भी यही स्थिति है। तो ये बाबर, औरंगजेब और गजनी ये आताताई थे। ये जहां हम पूजा पाठ करते थे उसको तोड़ करके थोड़ा सा ढांचे का रूप दे देते थे। क्या लगता है 22 तारीख को निमंत्रण मिला जाएंगे? अरे राम के यहाँ निमंत्रण की क्या जरूरत है, जो सबके मालिक हैं। तो 22 को जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मैं पहले ही जाऊंगा। अच्छा, पहले जाएंगे। हम तो अयोध्या पैदल भी गए हैं। रात में पुलिस हम लोगों को उठाती थी, किसी विद्यालय में बंद करती थी, दूसरे दिन हम लोग छूटते थे और फिर अयोध्या के तरफ चल देते थे। पता लगा कि कभी मऊ में बंद, कभी आजमगढ़ में बंद, कभी अंबेडकर नगर में बंद, कभी अयोध्या में बंद। अभी तो जल्दी 2 साल पहले, 3 साल पहले अखिलेश की सरकार थी, हम अयोध्या में ही नजरबंद हुए थे। ये क्या खेल हो गया? वहां जाने का कहा है, हम लोग पैदल चल देंगे। तो जाएंगे? जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। यहीं से अयोध्या मन में बसा हुआ है। अयोध्या मन में बसा हुआ है। तो लगता है कि अब अयोध्या में श्री राम जी का जब ये मंदिर बन जाएगा तो भावनाएं पूरी हो गई। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, राम का मंदिर अयोध्या में था, और आज राम का मंदिर भव्य रूप में अयोध्या में बन रहा है। यही बात है। ये थोड़े है कि नया राम का मंदिर ले जाके कोई अयोध्या में रख रहा है। ये भव्य रूप हो रहा है। जिस तरह से बालक छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है और जवान होता है तो रूप बदलता है, उसी तरह से हमारे राम प्रभु का मंदिर भव्य बन रहा है, रूप बदल रहा है। यही है। तो वो भावनाओं से गदगद हैं विजय प्रताप सिंह जी। हालांकि 1992 नहीं, उससे पहले इसके राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल, उमा भारती, साध्वी रीतंबरा जैसे बड़े और कद्दावर नेताओं का नाम भी लिया और विनय कटियार के उस त्याग का भी नाम लिया जो इनके साथ सीधे जुड़े हुए थे। चलिए, राम भक्त विजय प्रताप सिंह जी से मिले तो मिलते हैं किसी और भक्त के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ यानी विनय के साथ और देखते रहें तहलका न्यूज। जय श्री राम, जय श्री राम।